नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम इस श्रृंखला में बात कर रहे हैं कि आत्मलोक के जो 7 लोक हैं आखिर वो किस तरीके से है। अब तक हमने टोटल 5 जो लोक है आत्मलोक के उसके बारे में जानकारी ली। आज हम छठे लोक के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर जो छठा लोक है वो किस तरीके से है, वहाँ पर वातावरण कैसे होता है, वहाँ पर रहने वाली आत्माएँ आखिर किस तरीके से रहती है और वो आखिर किस तरीके से होती है। तो जो छठा लोक है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। जैसे पाँचवें लोक में सुंदर झरने, सुंदर समंदर के किनारे, सुंदर सुंदर नदियाँ, पेड़, तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। वहाँ पर पाँचवें लोक में इस तरीके से वातावरण होता है। तो छठे लोक में ऐसे ही सुंदर सुंदर सारी चीज़ें होंगे, जैसे सुंदर माउंटेन्स, सुंदर झरने, या फिर सुंदर सुंदर नदी नाले, या फिर सुंदर सुंदर वादियाँ। सुंदर इतना वहाँ पर वातावरण होता है दोस्तों कि वहाँ के जो पेड़ है उनकी सुंदरता हम क्या बोले। वहाँ पर जो पेड़ है वो हम बहुत ही अच्छे से उससे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं या फिर फूल जो है वो इतने सुंदर देखेंगे कि हम उसकी सच में कल्पना भी नहीं कर सकते। वहाँ के जो फूलों के रंग है दोस्तों वो पृथ्वी से बहुत अलग होते हैं। और पृथ्वी पर जो आत्माएँ इस तरीके से कहती है कि आपके पृथ्वी पर बहुत ही कुछ ही कलर रंग को हम जानते हैं, लेकिन अगर आत्मलोक के छठे लोक में जो रंग है उसको हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही नज़दीक से जान सकते हैं। बहुत सारे आत्माएं इसी तरीके से कहती है कि यहाँ के जो फूलों के रंग होते हैं उसमें से कुछ रंग पृथ्वी पर अवेलेबल नहीं है, वो हमें उस लोक में ही दिखाई देंगे। यहाँ की जो आत्माएं होती है दोस्तों वो एक दूसरे के साथ समुदाय में ही रहेंगी, और यहाँ की जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करेंगी। वो एक दूसरे की मदद बहुत ही अच्छे से करेंगी। हमने इसको डिटेल में पाँचवें लोक में देखा था कि वो एक दूसरे की मदद करने के लिए अपना कितना भी वक्त खर्च कर सकती है। वो दूसरों की मदद के लिए कुछ भी त्याग भी अगर करने की उनको ज़रूरत है तो वो भी बिंदास करेंगी। वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के विकास के बारे में हमेशा सोचेंगी। वो एक टीम वर्क करके अपना जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि टीम वर्क करके अपनी टीम को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इस तरीके से यहाँ की जो आत्माएं हैं वो एक दूसरे को मदद करेंगी। तो ऐसे बहुत ही प्यार भरे वातावरण में यहाँ की आत्माएं रहती है। यहाँ की जो आत्माएं हैं दोस्तों इनमें ये खासियत है कि जो छठे लोक की आत्मा होगी उसका अर्धजागृत मन अगर पृथ्वी पर वो आई तो वो बहुत ही ज़्यादा जागरूक होगा। इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर ने एक ऐसा इनको आशीर्वाद दिया है, या फिर इनको एक ऐसी इन पर कृपा की जाती है सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा कि अगर कोई आत्मा छठे लोक में है तो उसके हाथों से पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी पाप नहीं किया जाएगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर ही कहीं ना कहीं उसको रोक देगी उस पाप को करते समय, और उसके हाथों से ऐसा कुछ भी पाप नहीं होगा दोस्तों जिससे वो चौथे लोक से नीचे गिर जाए। हो सकता है कि उसने कुछ बुरा किया तो वो पांचवें लोक में आए, थोड़ा सा और ज़्यादा बुरा किया वो चौथे लोक में आ सकती है, लेकिन इसके हाथों से ऐसा कुछ भी कर्म नहीं किया जाएगा जिससे वो चौथे से नीचे गिरे। वो तीसरे लोक में कुछ भी हो जाए नहीं आएगी। इस तरीके से उस पर कृपा की गई है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि वो बहुत ही अच्छे कर्म करके अब छठे लोक में आई है, इसलिए वो फिर से नरक में नहीं जाएगी। ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों कि अगर हम बहुत ही अच्छे कर्म करके बाई चांस समझो हम बहुत ही अच्छे कर्म करके हम छठे लोक में गए हैं अब, तो ऐसे वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं हमारे साथ होगा जिससे हम नरक में चले जाए। जो बड़ा है ऐसी जो आत्माएं हैं वो उच्च स्तर की कहीं ना कहीं देखी जाएगी। तो ऐसी जो आत्मा होती है वो फिर से उसको नरक अनुभव ना करना पड़े। अगर वो नरक में नहीं गई है या फिर गई भी है लेकिन फिर से उसके सामने नरक नहीं आ जा सकता। यहाँ पर कुछ लोगों को ये से भी सवाल पड़ सकते हैं कि ऐसी आत्मा अगर पृथ्वी पर आकर बहुत ही ज़्यादा समझो किसी का कुछ बुरा करती है तो फिर भी उनको नरक नहीं मिलेगा क्या? हम यहाँ पर ऐसी बात नहीं कर रहे दोस्तों। ऐसी जो आत्माएं होती है उनको किसी तरीके से बुरा कर्म करके समय रोका ही जाएगा। कुछ भी हो सकता है उसकी वो नहीं रोक रही तो उसकी जान भी चली जाए वो कर्म ना करने के लिए, लेकिन उसके हाथों से ऐसा कर्म होने ही नहीं देगी प्रकृति। तो इस तरीके से ये सारी बातें होती है। यहाँ की जो आत्माएं होती है वो दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मिलजुल कर रहेगी। यहाँ की जो आत्माएं होती है दोस्तों वो मोक्ष के कहीं ना कहीं एकदम करीब गई है, इस तरीके से देखा जाएगा। चौथे और पांचवें लोक में दोस्तों अगर कोई आत्मा कितने भी अच्छे से रहे लेकिन फिर भी उसको पृथ्वी पर जन्म लेना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन छठे लोक में वैसे नहीं होगा। छठे लोक की जो आत्मा है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो जन्म ना भी ले, वो वहाँ पर ही कुछ कर्म करते समय या फिर अपना कर्तव्य निभाते वो सातवें लोक में चली जाए। उसको बहुत ही ज़्यादा उसको ज़रूरी नहीं होगा कि वो पृथ्वी पर ही जन्म ले, वो आत्मलोक में रह के भी अपना विकास कर सकती है। मेरे ही एक पहचान की एक दीदी है, उसने इस तरीके से कहा था कि उसने जब अपने हस्बैंड के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग किया था तब उसके हस्बैंड ने यह कहा था कि वो छठे लोक में है, और उसने भी इसी तरीके से कहा था कि वो जो लोक है वो बहुत ही सुंदर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और
और उसने भी उस दीदी को यही कहा था दोस्तों कि मुझे अब पृथ्वी पर जन्म लेने की इतनी ज़रूरी नहीं है, मैं यहीं पे रहकर भी अपना विकास बहुत ही अच्छे से कर सकता हूँ। तो इससे भी हम मतलब जान सकते हैं कि ऐसी जो उच्च लेवल को गई हुई आत्मा जो होती है उसको मतलब बार मतलब उसको मोक्ष मिला है ऐसा हम नहीं कह सकेंगे, लेकिन फिर भी उसको पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि उसका कुछ थोड़ा सा काम बाकी हो, वो पृथ्वी आत्मलोक में बहुत ही अच्छे से करके आगे बढ़ सकती है। जैसे पृथ्वी पर कुछ हमें समझो अच्छा करना है तो उसका उसमें हमें संघर्ष का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा जो संघर्ष है जो पृथ्वी पर हमें करना पड़ सकता है वो वहाँ पर बच जाएगा। मतलब क्या है कि वहाँ पर हमें मतलब सुंदर वातावरण मिलेगा, सुंदर सारी मतलब आत्माओं का कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा, उनकी मदद मिलेगी। तो ऐसे वक्त में हम कुछ भी मतलब हमें 1% का भी वहाँ पर संघर्ष नहीं करना मिलेगा और इस वजह से वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ जाएंगी। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा एक प्लस पॉइंट है वहाँ पर कि अगर कोई छठे लोक में चला जाए आत्मा, सारी आत्माएं नहीं, कुछ ऐसी भी आत्माएं देखी गई है दोस्तों जो छठे लोक से भी ऊपर चली गई है लेकिन फिर भी वो खुद जन्म लेना चाहेंगी, लेकिन सारी आत्माएं ऐसा नहीं करना चाहती। ज़्यादातर हम अगर देखा जाए तो ज़्यादातर आत्माएं नहीं जन्म लेना चाहेगी क्योंकि उसको ये भी डर लगता है कभी कभी कि पृथ्वी पर आकर वो कुछ बुरा करे तो उसको फिर से चौथे लोक में ना जाना पड़े या फिर पाँचवें लोक में ना जाना पड़े। इससे अच्छा है कि वो आत्मलोक में रह के बहुत ही अच्छे से अपना कर्म करे जहाँ पर उसको कुछ भी मतलब 1% का भी विरोध नहीं होगा और जो बहुत ही अच्छे से मतलब कर्म करके और ऊपर के लोक में जा सकती है। तो जो छठा लोक है दोस्तों वो इतना सुंदर है, वहाँ की सुंदरता की मैं सच कहूँ ना आपको मतलब मैं कल्पना भी मतलब आपको शब्दों में ये बयां करना भी मुझे छोटी बात लगती है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि खुद आत्माओं ने जिनको एनडी भी हुआ है उन्होंने भी छठे लोक के बारे में कहा है कि वहाँ की जो सुंदरता है हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वहाँ का जो मतलब सुंदर तालाब है समझो, तो उस तालाब में के पानी में इतनी ऊर्जा होगी दोस्तों कि जो हम मतलब देखते ही हमें मतलब हमारा मूड बन जाए और हमें वहाँ पर इतना अच्छा लगे कि हम सोचे कि मैं अकेला यहाँ पर ज़िंदगी भर मतलब पूरी मतलब हज़ारों साल भी बहुत ही अच्छे से रहूँगा और ज़रा भी मैं वहाँ पर बोर ना होऊंगा। वहाँ पर हम जैसे वातावरण खुद मतलब बनाना चाहे वैसे हम वातावरण में वहाँ पर रह सकते हैं। छठे लोक के बारे में ये कहा जाएगा दोस्तों कि अगर बाई चांस मैं आपको उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि पहले लोक की आत्माओं को भी सच में एक पल के लिए या फिर कुछ घंटे के लिए अगर छठे लोक में लाया जाए तो पहले लोक की इतनी बुरी आत्मा भी वहाँ पर आने के बाद एक पल के लिए बुरा नहीं सोचेगी। मतलब वो इतना सुंदर स्थान है जहाँ पर बुरे से बुरे इंसान को भी हम लाए तो भी वो बुरा नहीं सोचेगा, वो अच्छा ही सोचेगा, इतना वहाँ पर सुंदर वातावरण होगा। तो इस तरीके से जो छठा लोक है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वहाँ पर सुंदर सुंदर झरने, वहाँ पर सुंदर सुंदर नदियाँ वादियाँ, बाद में सुंदर सुंदर मतलब ऐसे समंदर किनारे, समंदर का मतलब सुंदर दृश्य हमें दिख सकता है। वहाँ का जो वातावरण होगा हम मतलब उसकी सच में कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी मतलब सुंदर होती है। वहाँ के जो फूल है उसकी जो खुशबू है वो हम मतलब उसकी खुशबू एक बार लेने के बाद पूरी तरीके से उसमें मतलब खो जाए, वो इतना सुंदर होगा वातावरण दोस्तों। तो वो जो छठा लोक है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा इतना सुंदर बनाया गया है अच्छी आत्माओं के लिए, जिससे मतलब इन सारी चीज़ों से हम यही सीख सकते हैं कि जो अच्छा कर्म करेगा हो सकता है कि पृथ्वी पर उसका जीवन इतना अच्छा ना हो, लेकिन अगर इस तरीके से अच्छा कर्म करके करके वो अगर आत्मलोक में छठे लोक पर जाएगा तो वहाँ पर वो एक पल के लिए भी दुखी नहीं होगा। तो इस तरीके से जो छठा लोक होता है वो इस तरीके से है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अगले भाग में हम सातवें लोक के बारे में जानेंगे। सातवां लोक ये सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसके बाद कोई मतलब आत्मलोक में कोई लोक नहीं होता, लेकिन उसके बाद एक नया आयाम मतलब शुरू हो सकता है जहाँ पर और भी मतलब विकसित आत्माएं रह सकती है। तो आखिर जो सातवां लोक है वो किस तरीके से होगा इसके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।